एपिसोड की शुरुआत में हम फैमिली कैफे के यहाँ देखते हैं जहाँ पे आज भी काफी ज्यादा भीड़ हुई होती है और ये लोग काफी बिजी होते हैं। वहीं पे फैमिली कैफे में कोई भी नहीं आया होता जिस वजह से सभी लड़कियां उदास होती है। हमें फिर अगले दिन रेखा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे उस ओल्ड मैन की बात याद करी होती है। दरअसल इसकी बोलने की वजह से जो उसकी कैफे की रिपोर्टेशन है वो पूरी तरह गिर गई और उस ओल्ड मैन का जो प्लान है वो पूरी तरह खराब हो गया और अब 3 दिन में इन्हें सामान पैक करके यहाँ से जाना है। साथ ही में इन सबको उस कैफे को डिमोलिश करने के पैसे अपने जेब से ही भरने पड़ेंगे। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि यहाँ रिरिका से पूछती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे बैठी हुई क्या कर रही हो। वहीं पे हम बाकी लड़कियों को देखते हैं जो कि अपनी सारी कहानी फैमिली कैफे के लड़कियों को बता रही होती है। पर ये लड़कियां इन्हें कहती कि आज तो हमारा कैफे बंद है, तुम लोग यहाँ पे क्यों आई हो। वो लड़की इन्हें कहती है कि हम तुम्हारे पार्टनर्स है, क्या तुम लोग हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते हो क्या। वही अकाने वैलेंटीना से पूछती है कि आखिरकार वो बैठे बैठे वहाँ पे क्या देख रही है। ये ऐसे कहती है कि दरअसल यहाँ पे उसकी जो कॉफी है वो काफी बढ़िया रहती है, इसी वजह से वो उसे देख के सीख रही है। तभी शिराकी को कहती कि मुझे इन लोगों के लिए काफी बुरा लग रहा है, उस बूढ़े आदमी को ऐसा इन लोगों के साथ नहीं करना चाहिए था। एक चीज की वजह से उसने यहाँ पे इन लोगों को बाहर निकाल दिया। आमे कहते कि वो बूढ़ा आदमी मुझे जब भी दोबारा दिखा तो मैं इसे एक जोरदार पंच मारूंगी। तभी यहाँ शिराकी को कहती कि मेरे हिसाब से इनके बारे में हमें हायतो से मदद लेनी चाहिए। वहीं पे हम देखते हैं बाहर जहाँ भी यहाँ रिरिका से यो बात कर रही होती है। रिरिका इसे सब कुछ बता देती है और कहती कि उन लोगों ने हमें कहा कि फूसान को जो गुस्सा दिलाएगा वो हमारे भी किसी काम का नहीं है और उन लोगों ने हमें कंपनी से फायर कर दिया। रियो रिरिका को कहती कि ये दुनिया शुरू से ही ऐसी है, ये हमेशा बुराई का साथ देती है और अगर तुम्हें इन लोगों जैसा नहीं बनना है तो तुम्हें ताकतवर बनना पड़ेगा ताकि तुम इन चीजों को सह सको। बट ये कहती कि मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचाया, आखिरकार मैं अब क्या करूंगी। रियो से कहती कि तुम्हारे पास तुम्हारे वो बेहतरीन फैंस है जो कि तुम्हारा वेट कर रहे हो और तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं। अगर तुम मेरे जैसा नहीं बनना चाहती हो तो तुम्हें और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और बाकी रही तुम्हारी इन चीजों की, ये सारी चीजें तुम मुझ पे छोड़ दो, मैं ये सब चीजें संभाल लूंगी। तो रिरिका इसे गले लगा लेती है। ये इसे कहती कि लोगों के सामने इतनी जल्दी मत रोया करो और मुझसे दूर हटो। हमें फिर हायातो को दिखाया जाता है जो कि सुपरमार्केट से सामान लेके आया होता है। वो यहाँ पे लड़कियों को कहता है कि यहाँ पे कॉफी बीन्स थोड़ी महंगी हो गई है। पर जैसे ही वो यहाँ पे हॉल का दरवाजा खोलता है वो देखता है कि सभी लड़कियां यहाँ पे अपने कपड़े चेंज कर रही होती है, तो वो नहीं देखते रह जाता है। तो ओका इसके मुंह पे चप्पल मारते हुए कहती है कि आखिरकार वो कितनी देर इन्हें देखने वाला है। हायातो इन्हें कहता है कि आखिरकार ये कौन सी जगह हुई तुम्हारे कपड़े चेंज करने की और तुम सब एक साथ यहाँ पे कपड़े क्यों चेंज कर रही हो। ये कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। शिरागी को फिर ऐसा समझाते हुए कहती कि दरअसल आमी ने हम सब के ऊपर यहाँ पे कॉफी गिराती थी काफी अजीब ढंग से। फिर हमें कुछ समय पहले दिखाया जाता है जहाँ पे ये हायातो से बात करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे आमी कॉफी लाती हुई गिर जाती है और यहाँ पे वैलेंटीना उसका साथ देती है उसे पकड़ने के लिए और वो कॉफी और ज्यादा गिर जाती है, जिसके बाद इन सभी के ऊपर कॉफी गिर जाती है और इन लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ पे कपड़े बदलने पड़ते हैं। हायातो इन्हें कहता क्या तुम दोबारा से मुझे समझा सकती हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। शिरागी को कहते कि मुझे भी समझ नहीं आया कि आखिरकार इन लोगों ने इस तरह से कॉफी कैसे गिरा दी। हायातो ने कहता कि ये सब छोड़ो और मुझे ये बताओ कि तुम्हारे राइवल्स यहाँ पे कॉफी पीने के लिए पहली बात क्यों आई। ये सब इसे बताते कि दरअसल ये सभी लड़कियां अब हमारे साथ रहने वाली है। हायातो फिर इन सभी लड़कियों को एक जगह लेके बैठ जाता है ताकि लड़कियां इससे बात कर सके और इन्हें समझा सके। ये लड़कियां फिर अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, जैसे कि चियोदा रिरिका जो कि 19 साल की है और वो यहाँ पे यूट्यूबर है, और ताकासाकी माओ जो कि यहाँ पे 20 साल की है और वो एक पार्ट टाइमर है। वहीं पे सोया मोई जो है वो 3rd ईयर कॉलेज में है और वो खाना अच्छा बनाने जानती है। वहीं पे योशिनो हिराकू जो है वो 19 साल की एक पार्ट टाइमर है। और आखिर में आ जाती है वैलेंटीना अजुमा जो कि 18 ईयर्स की और वो यहाँ पे एक ट्रैवलर है। हायातो ने कहता कि तुम सबको मुझे अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रहणमा का जो रूम है वो खाली और मेरे हिसाब से तुम सभी के सभी वहाँ पे फिट आ सकते हो। जब तक तुम्हें यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल जाती तब तक तुम यहाँ पे रह सकती हो, पर जब तुम्हें पार्ट टाइम जॉब मिल जाए तो यहाँ से चले जाना। तो रिरिका कहती कि तुम्हारा शुक्रिया और मैं माफ करना, तुम्हें इतनी सारी चीजों से गुजरना पड़ रहा है। माओ से कहती कि तुम हमसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहते, जबकि यहाँ पे वैलेंटीना एक ट्रैवलर है, तुमने एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। ये से कहती कि हमारे पास ऑलरेडी काफी वियर्ड पर्सन है जो कि काफी अजीब हरकतें करती है। तभी यहाँ पे रियो आ जाती है जो कि इन्हें कहती है कि हायातो ने तुम्हें माफ भी कर दिया और तुम्हें रहने के लिए जगह भी दे दी, ये कितनी अच्छी बात है। उतने में यहाँ पे आमी और वैलेंटीना कहते हैं कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं और कुछ ही देर में हम वापस आ जाएंगे। तो हायातो कहता है कि वो सब तो ठीक है पर डिनर से पहले वापस आ जाना। वही हम देखते हैं रियो को जो कि यहाँ पे रिरिका को कहती कि रिरिका मेरे हिसाब से तुम्हें आप काम पे लग जाना चाहिए। ये कहती तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो। ये कहती कि तुम्हें अपने फैंस के साथ लाइव स्ट्रीमिंग कर लेनी चाहिए क्योंकि वो काफी समय से तुम्हारे इंतजार कर रही है। पर इसकी बात सुन के रिरिका यहाँ पे रोने जैसा मुंह बना लेती है। तो रियो कहती कि मैं तुम्हें कितनी बार कहा है दूसरे के सामने रोना ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो हायातो कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रही हो, दूसरे के सामने रोना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। दरअसल यहाँ पे
रियो भी इसके सामने रो चुकी है। इसी वजह से इसकी ये बात सुन के ये काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और रिरिका को यहाँ से ले जाती है और इसे जाने से पहले ही कहती कि तुम्हें उन लड़कियों से अच्छे से बात करनी चाहिए जो थोड़ा डाउन फील करती हो। हाँ, तो फिर हमें बताता है कि जितनी भी लड़कियों की यहाँ सोच मैच होती है वो एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से घुल मिलती है और हम ऐसे ही देखते हैं जितनी भी लड़कियां होती है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से घुल मिल रही होती है, जैसे कि शिरागी को अपनी वाली से और रियो अपनी वाली से, और वहीं पे जो आमी है वो वैलेंटिना से काफी अच्छे से यहाँ पे घुल मिल रही होती है क्योंकि इन सब की पर्सनैलिटी एक जैसी ही होती है। हाँ, तो फिर कहता है कि अगर ग्रैंडमा यहाँ पे होती तो शायद से वो भी यही करती, पर कुछ ही देर में इसका ये फैसला गलत निकलता है क्योंकि जितनी भी लड़कियां जब खाने की टेबल पे आती है तो वो बात कर रही होती है, यहाँ पे काफी शोर हो रहा होता है। तो आया तो सोचता है कि कहीं मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। फिर आया तो देखता है कि यहाँ पे आमी और वैलेंटिना जो है वे एक दूसरे के साथ पिलो फाइट कर रही होती है और हाया तो उसे रोक रहा होता है। वहीं पे जब हाया तो यहाँ पे टॉयलेट करने के लिए आता है तो वो देखता है यहाँ पे दूसरी लड़की बाथरूम में घुसी हुई होती है और वो यहाँ पे मांगा पड़ रही होती है। वही दूसरी और बाकी लड़कियां जो है वो यहाँ पे नहा रही होती है, पर ये जगह काफी छोटी होती है। आखिर में हम देखते हैं हाया तो को यहाँ पे गर्म पानी भी नसीब नहीं होता क्योंकि सब लड़कियों ने उसे पहले यूज कर लिया होता है। फिर हम देखते हैं हाया तो के ऊपर यहाँ पे शिरागी को चढ़ जाती है। थोड़े ड्रिंक के बाद वो पूछता है कि आखिरकार इसे यहाँ पे ड्रिंक किसने दिया। तभी माओ कहते कि मुझे लगा नहीं था कि हाया तो तुम ऐसे इंसान होगे, मुझे लगा था कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, पर मैं भी तुम्हें यहाँ पे ज्वाइन करना चाहती हूँ। हाया तो इसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो क्या, तुम्हारा दिमाग नहीं है, इसे जल्दी से मेरे ऊपर से हटाओ। उतने में हम देखते हैं यहाँ पे वो कहा जाती है जो कि इसके सर के ऊपर यहाँ पे पाँव रख देती है और आखिर में हम देखते हैं हायातो को जो कि पूरी रात सो नहीं पाया होता इनकी वजह से, पर वो कहता है कि तुम अपने कर्जे की चिंता मत करो, उसके लिए यहाँ पे मैं कोई ना कोई उपाय निकाल दूंगा। रेका इससे अच्छे से बात करते हुए इसका शुक्रिया करती है। तो हायातो इसे कहता है कि तुम्हें मुझसे फॉर्मली बात करने की कोई जरूरत नहीं है, हम दोनों सेम एज के हैं तो तुम मुझसे यहाँ कैजुअली बात कर सकती हो। ये कहती कि तो फिर ठीक है, मैं तुमसे किसी चीज को लेकर एक और बार बात करना चाहती हूँ। वही अकाने और रियो इन्हीं दोनों को घूर रहे होते और सोच रहे होते कि आखिरकार ये दोनों कर क्या रहे हैं। हमें फिर शाम को दिखाया जाता है जहाँ पे ये दोनों माओ से पूछने की चले जाते हैं क्या ये रिरिका का कोई बॉयफ्रेंड है क्या, पर इसको कुछ नहीं पता होता। तो ये से पूछती है क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड हो या ना हो, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है क्या। ये लोग कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये दोनों बस थोड़े क्यूरियस थे। तो यहाँ पे माओ ने चढ़ाते हुए कहते हैं कि दरअसल वो यहाँ पे काफी ज्यादा क्यूट है और उसके काफी बड़े बलून्स भी है, तो उसका बॉयफ्रेंड बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरे हिसाब से तुम दोनों चिंता में हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है कि हायातो को कहीं वो छीन ना ले। इसकी बात सुन के ये दोनों काफी घबरा जाती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शिरागी को भी आ जाती है जो कि इनसे कुछ पूछती है, पर उसके बड़े बलून्स देख के ये दोनों यहाँ पे जेलस हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हमारे पास इतने बड़ी क्यों नहीं है। वहीं पे हम देखते हैं आमी और वैलेंटिना को जो कि एक दूसरे के साथ अजीब हरकतें कर रहे होते हैं और ओका नहीं देख रही होती है, पर तभी यहाँ पे आमी की मुंह से ब्लड निकलता है और वो यहाँ पे बेहोश हो जाती है। ओका उससे पूछती है उससे क्या हुआ, पर वैलेंटिना कहती है कि अगली बार मैं ऐसा करूंगी। यहाँ पे इससे पूछती है कि इसका मतलब क्या है, तो आमी इसे बताती है दरअसल उसके मुंह में यहाँ पे चरी था और वो यहाँ पे उसे दबा देती है जिससे ओका का मुंह गंदा हो जाता है और उसके बाद ओका यहाँ पे इन दोनों को काफी बुरी तरह डांटती है। हमें फिर डिनर के टेबल के यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लड़कियां खाते हुए एक दूसरे से बात कर रही होती है और वही यहाँ पे रिरेका जो है वो यहाँ पे हायातो से बात कर रही होती है, पर हायातो उसे कहता है कि खाने के बाद मेरे रूम में आ जाना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वो कहती कि ठीक है, और इसकी बात सुन के आकाने और रियो बिल्कुल यहाँ पे चौकन्ना हो जाती है। ये दोनों फिर यहाँ पे चुपके से हायातो के रूम में जाने लग जाते हैं। तब यहाँ पे रियो से पूछते हैं तुम्हें क्या लगता है क्या वो यहाँ पे हायातो में इंटरेस्टेड है क्या। ये से कहती कि पता नहीं, पर जो भी यहाँ पे शो बिजनेस में उसके ऊपर हम बिल्कुल भी यकीन नहीं कर सकते। माओ कहती कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो एक आइडल है और उसे पता है कि आदमी के दिल को कैसे कैप्चर किया जाता है। इसे देख के ये लोग हैरान हो जाते हैं। तो ये कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ पे हायातो के बारे में चिंता कर रहे हो। ये लोग फिर यहाँ पे चुपके से उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। माओ ने चढ़ाते हुए कहती कि लगता है वो उसे प्रपोज कर रहा है। ये से कहती कि चुपचाप रहो और इनकी बातें सुनो। ये यहाँ फिर उसे कहती है कि लगता है वो उसे अपने बलून्स दिखाने वाली है, और इसकी ये बात सुन के ये दोनों मिलकर यहाँ पे हायातो के रूम का दरवाजा खोल देते हैं। पर ये लोग देखते हैं कि रिरिका और हायातो यहाँ पे बिजनेस की बात कर रहे होते हैं, जो देख के ये लोग अजीब सी बात करने लग जाती है। रियो और अकाने काफी एम्बेरस फील कर रहे होते हैं। वही हायातो और रिरिका को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये दोनों यहाँ पे किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। दरअसल हायातो ने यहाँ पे रिरिका को कहा होता है कि उस ओल्ड मैन का रेस्टोरेंट खरीदना चाहता है और ये लोग चाहे तो वहाँ पे काम कर सकते हैं और बाद में किस्तों के तौर पर रिरिका उसे पैसे वापस कर सकती है। पर वो रेस्टोरेंट उस ओल्ड मैन से वो कैसे खरीदेगी, ये यहाँ पे रिरिका को खुद ही फिगर आउट करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पे शिरागी को आ जाती है जो कि हायातो के मुंह पे बैठ जाती है और ये लोग अजीब हरकतें करने लग जाते हैं। रिरिका फिर अगले दिन उस ओल्ड मैन के पास चली जाती है जो कि उस रेस्टोरेंट की कीमत यहाँ पे 13 मिलियन येन बताता है, पर वो उसे कहता है कि वो उसके लिए यहाँ पे 6.5 मिलियन में उसे दे देगा। पर आखिरकार वो यहाँ पे अकेले इस रेस्टोरेंट को कैसे खरीद सकती है, क्या उसके पास सचमुच इतना पैसा है क्या। रिरिका इसे कहती है उसे पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके पास काफी सारे पैसे है। दरअसल ये ऐसा प्रिटेंड करके कि हायातो की दोस्त है उसके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग बना ली है, जिस वजह से वो इसे पैसे देने के लिए राजी हो चुका है और वो अब सारे पैसे लगा के इस कैफे को
खरीद लेगी, जिसके बाद हायातो को लॉस हो जाएगा। उसका जो ग्रैंडसन है वो उसकी दादी की तरह ही स्टूपिड है। ये कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। हम फिर अगले दिन देखते हैं जहाँ पे रिरिका यहाँ पे हायातो की ग्रैंड माँ से माफी मांग रही होती है, पर हायातो से कहता है कि ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, ये सब मैंने ही तुम्हें कहा था, क्योंकि वो ओल्ड मैन हमारी फैमिली से हेट करता है, तभी वो यहाँ पे उस रेस्टोरेंट को बेचेगा। ये से कहती है कि वो ओल्ड मैन सचमुच काफी ज्यादा खुश था। वो कह रहा था कि मैंने सिर्फ 6.5 मिलियन में उस स्टूपिड सी शॉप को यहाँ पे बंद करवा दिया, मैं कितना ज्यादा स्मार्ट हूँ। हायातो कहता है कि हाँ, तुम यहाँ पे विलन के आर्क को काफी अच्छे से निभा सकती हो, तुम तो काफी अच्छी हो एक्टिंग में। ये से कहती कि ये सब सिर्फ रियो की वजह से हुआ है, उसने मुझे काफी कुछ सिखाया है। रिरिका फिर से कहती कि आज से तुम मेरे ओनर हो, मैं यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके तुम्हारी जितने भी पैसे है वो सब क्लियर कर दूंगी। ये से कहता है कि तुम यहाँ पे इसके बारे में श्योर तो हो ना। ये कहती कि हाँ। तो ये कहता है कि तुम इतनी जल्दी पार्ट टाइम जॉब नहीं मिलने वाले, क्या तुम सच में श्योर हो क्या? तब यहाँ पे बाकी लड़के आ जाते हैं जो कि ऐसे कहती कि हम इसकी इसमें मदद करेंगे, हम उस रेस्टोरेंट को काफी अच्छा बना देंगे। हम पहले से ये सोच रहे थे कि अगर ये उस रेस्टोरेंट को खरीद लेती है तो हम वहाँ पे काम करके इसके जितने भी खर्च है वो उतार देंगे, और साथ ही साथ इसकी मदद भी करेंगे उस रेस्टोरेंट को चलाने के लिए। तो ऐसे कहता है कि ठीक है, अब फाइनली तुम लोग यहाँ से जाने वाले हो, ये तो काफी अच्छी बात है। तो सभी लड़कियां कहती कि हम ज्यादा दूर नहीं जाने वाला, हम उस रेस्टोरेंट में ही होंगे, हम तुम्हारे अच्छे नेबर्स बन के रहेंगे। हमें फिर ओका को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पे आमी से पूछती है कि आखिरकार हाया तो क्या कर रहा है। ये इसे बताती कि आखिरी बार जब मैंने उसे देखा तो वो अपने बैंक बुक में यहाँ पे देख रहा था और वो बिल्कुल जमा हुआ था। ओका कहती कि मुझे लगा ही था, जितने भी उसने यहाँ पे 7 महीने में पैसे कमाए थे इस रेस्टोरेंट से, उसने यहाँ पे उस नए रेस्टोरेंट को खरीदने में लगा दिए। रियो से कहते कि मेरे हिसाब से हमें यहाँ पे उसे प्रेस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उसने यहाँ दूसरों के लिए काम किया, ना कि अपने लिए। ओका कहती कि हाँ मुझे पता है, और मैं उसके बारे में बिल्कुल भी बुराई नहीं कर रही हूँ, बस मैं ये सोच रही हूँ कि आखिरकार इस फीलिंग को मैं कैसे लूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। वो लड़कियां अब हमारी दोस्त बन चुकी है और मैं उन्हें दोस्त की तरह लेना चाहती हूँ, पर वो लड़कियां एक और रेस्टोरेंट पे हमारी तरह ही काम कर रही है, और एक तरह से वो हमारी राइवल हुई नेबरहुड की। पर हमारा ओनर यहाँ पे इसे कैसे लेता है ये उसके ऊपर है। हम फिर आखिर में हायातो को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने बैंक बैलेंस को देख के बिल्कुल उदास हो चुका होता है। और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। इसका अगला पार्ट जैसे आएगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कैसा नहीं, प्लीज गाइस कमेंट में बताना मत भूला। और हमारी एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी बुरी लगी प्लीज वो भी कमेंट बताना, और यार लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि अभी मुझे आपकी सपोर्ट की जरूरत है। इसी वजह से मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ पे वीडियो डालने की कोशिश कर रहा हूँ। जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गाइस कि मुझे आपकी जरूरत है, क्योंकि मैं इस चैनल से बिल्कुल भी अर्न नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं अगर इस चैनल से अर्न नहीं कर पाया तो शायद से मैं वीडियो डाल पाऊँ। तो गाइस प्लीज जितना हो सके उतना लॉन्ग इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, और जो भी वीडियोस आए वो भी देखने की कोशिश करिए जब आपका फ्री टाइम हो। बस मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं नहीं कर पाया तो मैं वीडियो नहीं डाल पाऊंगा। बस जाते हुए सिर्फ इतना कहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।